जाहिर है में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चीन के साइबर स्पेस नियामक ने बुधवार को कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ 2 घंटे तक फोन चलाना चाहिए। साथ ही स्मार्टफोन कंपनियां एक ऐसा मोड तैयार करें जिससे बच्चे रात में इंटरनेट का उपयोग ना कर सकें। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू कराने का समर्थक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जैसा कि हमने पहले भी कहा है, हम भारत और पाकिस्तान के बीच चिंता वाले मुद्दों पर सीधी बातचीत का समर्थन करेंगे। खास बात यह है कि अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की 5 अगस्त को वर्षगांठ है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगा दी है। इस बार वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के प्रवेश द्वार के पास भारत विरोधी पोस्टर चिपकाया गया है। भारत ने कनाडा के अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज करवाई है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी निजी दौरे पर बुधवार रात गोवा पहुंचे। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, राहुल रात करीब 11 बजे पहुंचे। बाद में उन्होंने राज्य के पार्टी विधायकों के साथ रात्रि भोज किया। बता दें, 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 3 विधायक हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट की कोची में 2 अगस्त की रात आपात लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट कोची से शारजाह जा रही थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक यात्री ने विमान में जलने की गंध आने की शिकायत की, जिसके बाद एहतियातन फ्लाइट को वापस कोची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई का सर्वे को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 के ढहे हिस्से में लगातार भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में अब यहां पर 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी के लिए काम करना भी चुनौती बन गया है। वहीं अब दत्यार की तरफ सड़क पर दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। कुमारहट्टी से चक्की मोड़ तक हाईवे पर केवल लोकल वाहन ही आवाजाही कर रहे हैं, जबकि लंबे रूट की बसें और ट्रकों को कुमारहट्टी से नाहन होकर चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। कुल्लू में बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को गड़सा के खोड़ागे नाले में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। बाढ़ की चपेट में आने से एक कार भी बह गई। इस दौरान कार में सवार 2 लोग अपनी जान बचाकर भागे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1-2 महीने में प्रदेश के सभी पर्यटन क्षेत्र सुचारू कर दिए जाएंगे। वहीं मनाली के पर्यटन को सुचारू करने में 1 महीने का समय लगेगा। सीएम ने बुधवार को नई दिल्ली पहुंचने पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, मनाली को संपर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है, पर स्थायी आधारभूत ढांचा विकसित करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल की लाइफलाइन कालका शिमला 4 लेन का 40 मीटर हिस्सा भारी बारिश में पूरी तरह ध्वस्त होते ही यातायात के लिए बंद हो गया है। मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा पाने के बाद सांसदी गंवा चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हरियाणा में फैली सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सबके बीच राज्य के डीजीपी के अग्रवाल ने कहा, फिलहाल स्थिति काबू में है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। पहाड़ों के जख्म पर कोई पहली बार हाथ रख गया। पहली बार ये समझने की कोशिश हुई कि पर्वत केवल अपने दर्द में पिघलता है। इस लेख को आप हिमाचल तेरे कितने घाव शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चिंता छोड़ो सुख से जियो पीके खुराना का लेख भी यहाँ छपा है। हिमाचल से सीख ले मणिपुर राकेश शर्मा का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और चिरकों की छाबड़ी में आजादी के नए रंगों की तलाश सुरेश सेठ का लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। बारबी डॉल का क्रेज न सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी देखने को मिलता है। हाल ही में इस डॉल की जिंदगी पर आधारित हॉलीवुड फिल्म बारबी रिलीज हुई है, जिसका क्रेज दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। अब लोग बारबी थीम पर अपनी मौत के बाद वाली इस जर्नी में भी कूद पड़े हैं। नतीजा ये है, लोग पिंक थीम के ताबूत तक खरीदने लगे हैं। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि लोग अब पिंक थीम के ताबूतों को खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि ताबूतों की खूब बिक्री भी हो रही है और इनकी मार्केट में डिमांड
डिमांड भी खूब है। वहीं इन ताबूतों की मार्केटिंग भी जबरदस्त तरीके से की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है ये पिंक ताबूत आपके अविस्मरणीय पलों को दिखाता है। ये उन पलों को दिखाता है जो आपने कभी जिए होंगे। आपको बता दें, विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी बारबी का क्रेज काफी हद तक देखा जा रहा है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।